हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन विथ मी। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 5 to 10 मैथ्स के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इररेशनल। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी यही प्रूव किया था कि जो दिए हुए नंबर हैं वो इररेशनल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं। आप देख रहे हो 1/√3, 7√5 एंड 6+√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि √2, √5 और √2 पहले से हम ये जानते हैं कि ये इररेशनल हैं, क्योंकि हमने लास्ट एक 1.4 थ्योरम में प्रूफ किया है कि √2 इररेशनल है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये प्रूफ किया है कि √5 एक इररेशनल नंबर है। उसी को मानते हुए हम इनको इररेशनल प्रूफ करेंगे। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं तो आपको सबसे पहले √2 को, √5 और √2 को इररेशनल प्रूफ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इसे बताया है कि इसे कैसे लिखना है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कंट्ररी दैट 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर। यहाँ भी हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। 1/2 को रैशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब 1/2 अगर रैशनल नंबर है तो उसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि √2 डिनोमिनेटर में है, तो जब भी कोई नंबर रूट में हो और वो डिनोमिनेटर में है तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं। 1/√2 यहाँ से हमें रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई √2 एंड डिवाइड बाय √2 करना होगा, इक्वल टू a/b। ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय √2, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, a/b। अब जो भी नंबर हमें रूट में होता है हमें उसे सेपरेट करने की कोशिश करनी है। √2 को अगर हम सेपरेट करते हैं तो यहाँ जो 2 डिवाइड में है, अदर साइड जाके ये मल्टीप्लाई में होगा। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई a डिवाइडेड बाई b। ओके, √2 इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई b। बस इसमें इतना ही सॉल्व करना था। इसमें सॉल्व बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, यहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा हुआ है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझिए। यहाँ a और b एक इंटीजर्स हैं, जिससे कि अगर हम a और b का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव रखते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हिस्सा यानी कि 2a डिवाइडेड बाई b एक रैशनल नंबर है। अभी हम इसी बात को यहाँ लिखेंगे, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, so 2a डिवाइडेड बाई b will be a rational number। अगर ये हिस्सा रैशनल है तो इसी के इक्वल है √2। इसका मतलब है कि √2 भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, एंड देयरफॉर √2 इज रैशनल। यहाँ पे ये कंक्लूज़न निकल रहा है कि √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और हम पहले क्या प्रूफ किया था कि √2 एक इररेशनल नंबर है, तो ये दोनों बातें कंट्राडिक्ट कर रही हैं।
ये कंट्राडिक्ट कर रही है इस बात को कि √2 एक इरेशनल नंबर है। और ये क्यों कंट्राडिक्ट कर रही है? क्योंकि जो हमने एज्यूम किया है 1/2 कि रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन हमारी गलत है। Hence, our assumption that 1/√2 is rational is wrong। जो हमने एज्यूम किया 1/√2 रैशनल है, वो रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? ये इरेशनल नंबर है। हेंस 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आपको बस यही प्रोसेस करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे √2 को भी इरेशनल प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। बाय बाय।